हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द इंडियन नेवी का जो फॉर्म आया है AA यानी कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स के बारे में, जो कि फरवरी 2022 का बैच है। इसमें आज मैं आपको बताने वाली हूँ एलिजिबिलिटी कंडीशंस, आपकी फ़ीस और बहुत सारी और बातें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल नोटिस है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज़ जो है बोल रहे हैं 500 वैकेंसीज़ AA की हैं और SSR की 2000 वैकेंसीज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2500 वैकेंसीज़ हैं आपके पास और 10,000 जो बच्चे हैं उनको बुलाया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद जो है विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी। तो AA के लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए होंगे 10+2 में, जिसमें फिजिक्स और मैथ्स आपके पास होना ही चाहिए। साथ में आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। और अगर SSR की बात करें तो सारी चीज़ें सेम है, बस आपके मार्क्स का यहाँ पर कोई लोचा नहीं है। यहाँ पर 60% मार्क्स का कोई भी मांग नहीं है, बस आप 12th करे होने चाहिए। मैथ्स और फिजिक्स आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए और एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में से होना चाहिए। एज की अगर हम लोग बात कर ले तो 1 फरवरी 2002 से लेकर के 31 जनवरी 2005 तक की डेट्स तक के बीच में ही इंसान को बॉर्न होना चाहिए जो कैंडिडेट है। पे अगर हम पे और अलाउंसेस की बात करें कि कितना आपको सैलरी मिलेगा, तो 14,600 रुपीज़ जो आपका स्टिपेंड है वो आपको मिलेगा। और अप्रॉक्सीमेटली आप अब आगे बात करें तो यहाँ पर 21,700 से लेकर के 69,100 तक आपको जो है डिफेंस पे मैट्रिक्स है आपकी, वो जो है हो जाएगा अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद। ठीक है, दे विल बी पेड MSP फॉर 5200 रुपये का पर मंथ प्लस DA भी आपको मिलेगा। और प्लस X ग्रुप में जो है आपको AA के लिए 3600 रुपये का DA जो है वो मिलता है। ठीक है ना, तो दोनों के लिए 5200 रुपये और 3600 रुपये का DA भी अलग से मिलता है। एज अंडर ट्रेनी एंड ₹6200 पर मंथ प्लस DA ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ AICTE रिकॉग्नाइज डिप्लोमा कोर्स। जब आपका रिकॉग्नाइज डिप्लोमा कोर्स हो जाएगा तो आपको ये जो 6200 जो है पर मंथ प्लस DA का मिलने लगेगा। लेकिन अभी जो है अगर आप इसमें आते हैं X ग्रुप में तो आपको जो है 5200 का, और अगर आप इसमें आते हैं तो आपको 3600 का मिलेगा। ठीक है ना। प्रमोशन के एस्पेक्ट्स की बात कर लेते तो प्रमोशन जो है लेवल 8 में आप देखिए प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट्स एग्जिस्ट अप टू द रैंक ऑफ मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर। ठीक है, दैट इज लेवल 8 ऑफ द डिफेंस पे मैट्रिक्स। ठीक है, आप यहाँ से लेकर के लेवल 8 तक जा सकते हैं, यानी कि 47,600 से लेकर 1,51,000 तक आपकी जो है सैलरी बन सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्स्ट्रा पर्क्स की, तो ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड देयर आफ्टर सेलर्स आर गिवन बुक्स, रीडिंग मटेरियल्स, यूनिफॉर्म, फूड, एकोमोडेशन एज पर एंटाइटलमेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लाइक बुक्स भी मिलती हैं, रीडिंग मटेरियल मिलता है, यूनिफॉर्म मिलता है, खाना मिलता है और रहने की सुविधा भी मिलती है। सेलर्स आर एंटाइटल्ड टू मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, लीव ट्रेवल कंसेशंस मिलता है, और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए यानी कि डिपेंडेंट्स के लिए ग्रुप हाउसिंग बेनिफिट्स एंड अदर प्रिविलेजेस। सेलर्स आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू एनुअल एंड कैजुअल लीव, चिल्ड्रन एजुकेशन भी मिलता है और हाउस रेंट अलाउंसेस भी आपको यहाँ पर दिया जाता है, जिसको HRA बोलते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्लूड पेंशन, ग्रेचुटी एंड लीव एनकैशमेंट। ये सारी चीज़ें आपको मिलती है, लाइक पेंशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास है। इंश्योरेंस कवर की भी एक सेक्शन आपको मिलता है जो 50 लाख तक का आपको इंश्योरेंस कवर भी देता है। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लेते हो तो ड्यू टू कोविड-19 के चक्कर में आपका जो है 10,000 बच्चों को जो है PFT और रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। 12th के परसेंटेज के आधार पर ही आपको बुलाया जाएगा 10,000 कैंडिडेट्स को। द कट ऑफ मार्क्स में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट अलग अलग हो सकता है कि आपके स्टेट में कम गया हो, दूसरे के स्टेट में ज़्यादा गया हो, तो ये जो है माइट भी पॉसिबल हो सकता है। आप रिटन टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो रिटन टेस्ट में आपका क्या क्या आता है, तो आपका बाइलिंगुअल होगा पहली बात तो, और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, आपको जो है 4 सेक्शन मिलेंगे, इंग्लिश, साइंस, मैथ और जनरल नॉलेज। ठीक है ना, ये आपको 4 सेक्शन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। सारा का सारा आपका 10+2 लेवल का होगा। 1 घंटे का एग्जामिनेशन होगा और सभी बच्चों का वो जो फिजिकल टेस्ट है ना वो भी सेम डे हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग दिन आना पड़ेगा। ठीक है,
हम लोग बात कर लेते हैं कि पीएफटी में क्या क्या होगा। तो ये मैंडेटरी है, पहली बात तो यही है। और दूसरा है कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग जो है 7 मिनट्स में करनी होगी। 20 उठक बैठक करने हैं और 10 पुशअप्स करने हैं। कैंडिडेट्स अंडरगोइंग पीएफटी विल डू सो एट दियर ओन रिस्क। अपने रिस्क पे आना है आपको, ऐसा नहीं कि आप वहाँ बेहोश होकर चक्कर खा के गिर गए और बाद में आप सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मेरिट लिस्ट की बात करें तो टॉप 600 कैंडिडेट्स, अप्रॉक्स टॉप 600 कैंडिडेट्स को ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट हु मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ए विल बी इशूड कॉल लेटर ऑफ, मतलब लगभग 600 कैंडिडेट्स को जो है मिलेगा। और एसएसआर के लिए लगभग 2500 कैंडिडेट्स को मेरिट बेस पे जो है एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जो है आपको आगे की चीज़ होंगी। द कट ऑफ मार्क्स फॉर इशू ऑफ कॉल लेटर फॉर एनरोलमेंट मेडिकल एट INS चिल्का में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, वही स्टेट टू स्टेट फिर से लगा हुआ है, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की भी कुछ मांगे हैं यहाँ पर इनकी, तो कोई यही सारी चीज़ें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अदरवाइज मैं इस पर आपको सिलेबस भी समझाती, लेकिन सिलेबस के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगी। तो यहाँ पर देखो आपकी हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट एंड चेस्ट शुड बी प्रोपोर्शनेट, मतलब बराबर का होना चाहिए। मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, इतना ही कर सकते हैं आप, 5 सेंटीमीटर का सीना फुला सकते हैं। एंड गुड फिजिकल मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, ये तो सभी का है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो किसी भी पोजीशन में वो आपको क्यों ही रखेंगे, ठीक है। और एक जो इसमें बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो सभी लोगों का होगा, और हु आर फाउंड मेडिकली फिट, इस एग्ज़ाम में जो मेडिकली फिट होंगे उनको ही जो है आगे के लिए भेजा जाएगा, और अदरवाइज जो है यहीं से वापस कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आई के लिए भी देख लो, बेटर आई 6/6 की होनी चाहिए और वर्स आई 6/9 की होगी। और विथ ग्लासेस की अगर हम बात करें तो बेटर आई 6/6 और वर्स आई भी 6/6 की हुई होगी, ठीक है ना। एप्लीकेंट्स डिक्लेयर्ड परमानेंट मेडिकली अनफिट बाय एनी आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल इन प्रीवियस रिक्रूटमेंट फॉर द सेम एंट्री इन नेवी आर एडवाइज टू नॉट टू अप्लाई। अगर आपको पहले ही आर्मी वगैरह या किसी भी आर्मी में मना कर दिया गया, मेडिकली अनफिट कर दिया गया, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि बाद में आपको भी यहाँ से हटा दिया जाएगा। टैटूज़ की बात कर लेते हैं तो परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ फोरआर्म्स दैट इज फ्रॉम इनसाइड ऑफ एल्बो। एल्बो के नीचे, अगर आप एल्बो के ऊपर है तो आप, एल्बो के इनसाइड है तो आप कर सकते हैं। टू द रिस्ट एंड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ पाम, यानी कि हथेली के उल्टे साइड है, साइड ऑफ हैंड। परमानेंट बॉडी टैटूज और एनी अदर पार्ट ऑफ बॉडी इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ये जो है नहीं एक्सेप्टेबल है, केवल इनर फेस में हो सकता है, और इसके अलावा फोर आर्म्स के इनर फेस में हो सकता है, और इसके अलावा एल्बो के बिलो इनसाइड हो सकता है, बस इतना ही हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इनिशियल इंगेजमेंट होगा आपका थोड़ा सा। इनिशियल इंगेजमेंट इज सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के सक्सेसफुल कंप्लीशन पे आपको इनिशियल इंगेजमेंट भी मिलेगा। ये जो है 20 साल का होता है AA के लिए और 15 साल का होता है SSR के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो लास्ट डेट आपकी 25 अक्टूबर 2021 है। ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी गलत चीज़ें नहीं भरनी है। फोटोग्राफ वगैरह आपको भरना है इसमें, और सारी चीज़ें यहाँ पर वही सारी लिखी हुई हैं कि कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एजेंट्स चीटिंग या ऐसे किसी भी व्यक्ति से दूर रहें, ऐसा इनका कहना है। नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा यहाँ पे देखो एक और बढ़िया चीज़ लिखी है, वो मैं आपको दिखाना भूल गई। इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट एन निगेटिव RT-PCR लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की रिपोर्ट करा के उसकी नेगेटिव रिपोर्ट करना भी बहुत आपको कंपलसरी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।